पापूलाल साहब बताइए। अनम्यूट कीजिए सर, मैंने आपको अनम्यूट का मैसेज डाल दिया है। हाँ। सर, मैं तो रिकॉर्डिंग चालू करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन आपने ऑलरेडी कर दी है उसको। ओ, संगीता जी का हैंड रेज इसी काम के लिए होता है। अच्छा अच्छा। थैंक यू सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। चलिए, हाँ। इस नवम स्कंद का विषय है ईशानु कथा, भगवान की कथा। मैं एक निवेदन यहाँ कर दूं, आज अपनी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। आज कई दिनों बाद मैंने 100 पार देखा है। और आपसे निवेदन ये है कि भले ही इसका टाइम 5 बजे तक है, मगर जब तक मेरा ये रिवीजन पूरा नहीं होगा, 5 बज के 10 मिनट भी हो जाए तो मैं कंटिन्यू करूंगा। अगर आपको किसी को छोड़ना है तो छोड़ दीजिए। ईशानु कथा इसका विषय है। ईशानु कथा का मतलब है भगवान की कथा। चित्त में विषय वासना जो रहती है उसको समाप्त करने के लिए, और इसके बाद विषय वासना समाप्त हो जाए उसके बाद भी जो समय हमारे पास मिला है, हमको जो समय मिला है, मनवंतर में यही बताया था, उस समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग है भगवान की कथाओं का रसास्वादन करना। इस 9वें स्कंद में कुल 24 अध्याय हैं, जिसमें 13 अध्यायों में सूर्य वंश के विभिन्न राजाओं का जो भक्त हैं उनका वर्णन किया है, और शेष 11 अध्यायों में चंद्र वंश के राजाओं का वर्णन किया है। क्यों किया राजाओं का वर्णन, जबकि भगवान की कथा बतानी थी? तो जहां भगवान के भक्तों का वर्णन होता है, भक्तों के चरित्र आते हैं, वहां भगवान की चर्चा स्वतः हो जाती है। भक्तमाला में भी यही है, भक्तों के चरित्र के माध्यम से हम भगवान की कथा सुनते हैं। पिछले जो स्कंद था 8वां, उसमें राजा सत्यव्रत की कथा आई थी। वही सत्यव्रत इस वर्तमान वेवस्वत मनवंतर जो चल रहा है, जिस मनवंतर में हम रह रहे हैं, इसमें के मनु हैं। इस इसीलिए परीक्षित के मन में इस वेवस्वत मनवंतर के समस्त राजाओं की कथा सुनने की इच्छा होती है। वेवस्वत मनु जो है वो श्राद्ध देव हैं, विवस्वान के पुत्र हैं, विवस्वान की पत्नी संज्ञा से उत्पन्न हुए हैं। इन श्राद्ध देव मनु के पहले कोई संतान नहीं थी, तो इन्होंने मित्र वशिष्ठ जी से मित्रावरुण यज्ञ करवाया संतान प्राप्ति के लिए। किंतु इनकी पत्नी जो श्रद्धा है, उन्होंने यज्ञ के 4 ऋत्विज होते हैं, होता, उद्गाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा। उनमें से होता जो कि मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उनके पास जाकर के अनुरोध किया कि मुझे पुत्र नहीं पुत्री चाहिए, तो उनके पुत्री होती है। मनु जी ने यज्ञ करवाया था पुत्र की प्राप्ति के लिए, और वशिष्ठ जी इनके ब्रह्मा थे, यानी कि मुख्य आचार्य थे। तो मनु जी उनसे कहते हैं कि ये विपरीत फल कैसे आया। वशिष्ठ जी बताते हैं कि आपके होता ने विपरीत संकल्प किया, इस वजह से विपरीत फल आया है। फिर वशिष्ठ जी ने भगवान श्री हरि की प्रार्थना की, संकल्प लिया, पुरुषोत्तम की आराधना की, और वो जो इला नाम की पुत्री हुई है, उसको भगवान की कृपा से सुद्युम्न नाम के पुरुष में परिवर्तित करा दिया। वो ही सुद्युम्न एक बार जंगल में शिकार खेलने जाता है, तो उस वन में चला जाता है जहां पर कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान है। और उस जंगल का नियम है कि उसमें जो भी पुरुष प्रवेश करेगा स्त्री रूप में आ जाएगा। तो सुद्युम्न स्त्री रूप में बदल जाता है। स्त्री रूप में जब घूमते हुए उसको चंद्रमा का पुत्र बुध देखता है, तो दोनों एक दूसरे पे मोहित हो जाते हैं, और दोनों के एक संतान भी हो जाती है। अर्थात सुद्युम्न जो स्त्री रूप में आ गया था, वो उसके एक संतान हो जाती है, उसका नाम है पुरुरुआ। कुछ समय बाद सुद्युम्न को याद आता है कि मैं तो गलत स्त्री रूप में आ गया, तो वो वशिष्ठ जी का स्मरण करते हैं। अब वशिष्ठ जी जिन्होंने कन्या रूप में उत्पन्न इला को सुद्युम्न रूप में लाए थे भगवान की कृपा से, वापस भगवान शंकर की आराधना करते हैं। तो शंकर जी कृपा करके उनको कहते हैं कि ये जो है, मैं बिल्कुल मेरा जो नियम है इस वन में आने वाले का, उसको झूठा नहीं कर सकता। इसलिए ये 1 महीने पुरुष रूप में रहेगा और 1 महीने स्त्री रूप में रहेगा। तो सुद्युम्न जब पुरुष रूप में होता तो राज करता, और स्त्री रूप में होता तो फिर वो छिपा रहता। तो प्रजा को इस तरह से उसका
रहना पसंद नहीं आया, अभिनंदन उन्होंने नहीं किया, तो फिर वो पुरुरुवा को राज्य दे करके जंगल में चला जाता है। एक ही पुत्र हुआ था वैवस्वत मनु के, वो भी स्त्री रूप में और पुरुष रूप में इस तरह से हो गया। तो अपने आप को संतानहीन मान करके वैवस्वत मनु ने पुनः यमुना के तट पर 100 वर्ष की तपस्या की, और उसके बाद उनके 10 पुत्र होते हैं। उन 10 पुत्रों में इक्ष्वाकु सबसे बड़े होते हैं। उनके जो एक पुत्र होते हैं पृषरथ, वो वशिष्ठ जी की आज्ञा से गौओं की रक्षा करते हैं। एक बार एक शेर आता है गायों को खाने के लिए, तो प्रसन्न उस शेर पे प्रहार करते हैं, तो शेर का तो सिर्फ कान कटता है और गाय का गला कट जाता है। तो वशिष्ठ जी उसको शूद्र होने का श्राप दे देते हैं। विवस्वत मनु के एक पुत्र और हैं कवि, वो बचपन से ही निष्प्रिय हैं। वो अपने हृदय में परमात्मा को विराजमान करके किशोर अवस्था में ही परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे ही एक पुत्र के वंश में मरुत नाम के चक्रवर्ती राजा होते हैं, जिन्होंने इतना जबरदस्त यज्ञ कराया कि समस्त देवताओं ने और ऋषियों ने वहां स्वयं प्रकट होकर के, स्वयं उपस्थित होकर के सोमपान किया था। इंद्र तो उनके यज्ञ में मतवाले तक हो गए थे। फिर मनु जी के एक पुत्र हैं सरियाती। सरियाती वेदों के ज्ञाता थे, उनकी पुत्री का नाम है सुकन्या। एक बार सरियाती अपनी सेना और पुत्री के साथ जंगल में गए, ऋषि के, च्यवन ऋषि के आश्रम के पास गए हुए थे। तभी घूमने निकली सुकन्या ने गलती से च्यवन ऋषि जो तपस्या कर रहे थे, और उनके चारों तरफ मिट्टी की बांबी जैसी जम गई थी, उनकी जो आंखें चमक रही थी उसमें कौतूहल में कांटे से उन आंखों को बीन दिया। जैसे ही रक्त की धार निकली, सुकन्या घबराई, और उसी समय राजा सरियाती के समस्त सैनिकों का मलमूत्र बंद हो जाता है। सरियाती समझ जाते हैं कि किसी न किसी ने च्यवन ऋषि की धृष्टता कर ली है। जब उनको पता लगता है कि मेरी ही पुत्री ने की है, तो च्यवन ऋषि का मानस देख करके उसका विवाह बूढ़े झरझर च्यवन ऋषि के साथ कर देते हैं। एक बार च्यवन ऋषि के आश्रम में अश्विनी कुमार आते हैं, तो अश्विनी कुमारों से वो यौवन प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं, और उनको कहते हैं कि तुम्हें यज्ञों में भाग नहीं मिलता, मगर मैं अपने प्रभाव से तुमको यज्ञों का भाग दिलाऊंगा। अश्विनी कुमार उनको यौवन प्रदान कर देते हैं, देवताओं के वैद्य हैं। और फिर एक बार राजा सरियाती आते हैं यज्ञ कराने के लिए, तो राजा सरियाती से सोम यज्ञ च्यवन ऋषि करवाते हैं, और उस सोम सोम यज्ञ में अपने प्रभाव प्रभाव से दोनों अश्विनी कुमारों को यज्ञ का भाग देते हैं। इससे इंद्र क्रोधित होता है, मारने के च्यवन ऋषि को मारने के लिए वज्र उठाता है। नहीं नहीं, च्यवन ऋषि को नहीं, सरियाती जिसका यज्ञ था उसको मारने के लिए वज्र उठाता है, तो च्यवन ऋषि उसके हाथ को स्तंभित कर देते हैं। इसके बाद मजबूर होकर के देवता अश्विनी कुमारों को यज्ञ भाग देना स्वीकार कर लेते हैं। सरियाती के वंश में ही राजा रेवत होते हैं। उन्होंने समुद्र के अंदर कुशस्थली नगरी बसाई, उसी कुशस्थली नगरी को आज द्वारिका कहा जाता है। और रेवत के पुत्रों में सबसे बड़े थे ककुदमी। उन ककुदमी की पुत्री का नाम था रेवती। उसके योग्य वर की तलाश में पूछने के लिए रेवत ककुदमी पुत्री को लेकर के ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि भैया तेरे आने में तो जिन जिन को तूने सोचा वो सब निपट गए। अब तक 27 चतुर्युगी बीत चुकी है, और इस समय त्रेता युग चल रहा है, सॉरी द्वापर युग चल रहा है, और भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया हुआ है। उनके बड़े भाई बलराम जी के साथ तुम अपनी परम सुंदरी कन्या को सौंप दो। ऐसे ही 10 मनु के जो 10 पुत्र हैं, उनमें एक पुत्र थे नाभाग, नभग। और इन नभग का पुत्र था नाभाग। जब नाभाग बड़ा हुआ, ब्रह्मचर्य का पालन करके वापस घर लौटा, तो उसको पता लगा कि मेरे दूसरे भाइयों ने समस्त संपत्ति का बंटवारा कर लिया, और मेरे हिस्से में सिर्फ पिताजी को रखा है। तो नभग ने नाभाग को कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुझे तरीका बताता हूँ। कुछ ऋषि अंगिरस अंगिरा गोत्र के कुछ ऋषि इस समय यज्ञ कर रहे हैं, मगर वो एक गलती कर जाते हैं, भूल कर रहे हैं, इसलिए उनका यज्ञ सफल नहीं हो रहा है। तू जाके उनकी भूल सुधार कर दे, तो वो यज्ञ में से जो बचेगा वो धन तेरे को दे देंगे। नाभाग वही करता है, और वो धन दे देते हैं। जैसे ही वो धन लेकर आने लगता है, एक कृष्ण रूप पुरुष वहां पर पधार जाते हैं, और वो कहते हैं कि ये यज्ञ से बचा हुआ धन सारा मेरा होता है।
नाभाग कहते हैं कि मुझे तो ऋषियों ने दिया है। तो वो कृष्ण पुरुष जो रुद्रदेव होते हैं वो कहते हैं कि जाओ तुम अपने पिता से पूछ के आ जाओ, अगर वो कहेंगे कि तुम्हारा है तो मैं तुमको दे दूंगा। नवग बड़े ज्ञानी और धर्मात्मा है। वो यही कहते हैं कि हाँ सही बात है, दक्ष के यज्ञ में जो यज्ञ में शेष बचेगा वो भाग रुद्रदेव का तय किया हुआ है, इसीलिए वो जो बचा हुआ है सब रुद्रदेव का है। नाभाग आकर के रुद्रदेव को वही बात बता देते हैं। तो रुद्रदेव उनकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि धन तो तुम ले ही लो और वेदों का अर्थ भी तुम जानते ही हो, अब मैं तुमको सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान और देता हूं। इसके बाद नवम स्कंद में इसी वंश के एक नाभाग के जो पुत्र हैं अम्बरीश, उनकी कथा आती है। अम्बरीश ऐसे भक्त हैं कि वो उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों को और समस्त वस्तुएं जो भी उनके पास थी उनका सही उपयोग किया। उनका उपयोग अपनी कामना पूर्ति के लिए नहीं, अपने भोग ऐश्वर्य के लिए नहीं करके समस्त वस्तुओं और इंद्रियों का उपयोग सिर्फ और सिर्फ भगवान की आराधना के लिए, भगवान की पूजा के लिए किया। इसीलिए अम्बरीश को महाभाग भी कहा जाता है। और इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान ने सुदर्शन चक्र को इनकी रक्षा के लिए छोड़ दिया। एक बार अम्बरीश द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत करते हैं और जब द्वादशी को पारण का समय आता है उसी समय दुर्वासा जी वहां आ जाते हैं। तो दुर्वासा जी को भोजन का निमंत्रण देते हैं, मगर चूंकि द्वादशी खत्म होने वाली थी और दुर्वासा जी समय पर स्नान ध्यान करके नहीं पहुंच पाए, तो इन्होंने शास्त्रों के नियम अनुसार जल का पान करके द्वादश एकादशी का पारण कर लिया। इसको जान करके कि मेरे को निमंत्रण देकर इस राजा अम्बरीश ने पहले पारण कर लिया है, भोजन कर लिया है, तो दुर्वासा जी क्रोधित हो जाते हैं, अपनी जटा से एक कृत्या उत्पन्न करते हैं। कृत्या ऐसी राक्षसी होती है कि जिसपे छोड़ी जाती है उसका प्राण लेकर ही रहती है। किंतु अम्बरीश की रक्षा सुदर्शन कर रहा था, तो कृत्या को समाप्त करके सुदर्शन दुर्वासा जी के पीछे लग जाते हैं। दुर्वासा जी समस्त लोकों में समस्त देवताओं के, ब्रह्मा जी के, शंकर जी के पास, सबके पास जाते हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं कि भैया वहीं जाओ भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु के पास जब जाते हैं, नारायण के पास जाते हैं, तब नारायण भी उनको कहते हैं अहम भक्त पराधीनो ये अस्वतंत्र इव द्विजे, कि हे ब्रह्म ब्राह्मण देव, मैं पूर्ण रूप से भक्तों के पराधीन हूँ, मुझे इस मामले में बिल्कुल भी स्वतंत्रता नहीं है। और साथ ही जैसे पतिव्रता जैसे सती स्त्री अपने पातिव्रत्य से अपने सदाचारी पत्नी को वश में कर लेती है, ऐसे ही मेरे साथ हृदय का प्रेम संबंध रखने वाले समदर्शी साधु भक्त मुझे भी अपने वश में कर लेते हैं। यदि आप इस सुदर्शन से छूटना चाहते हैं तो जिनका अहित आपने किया था, जिसका अनिष्ट करने के कारण सुदर्शन आपके पीछे पड़ा है, कि आप उन्हीं के पास जाइए। राजा अम्बरीश ही आपको इस संकट से निवारण कर सकते हैं। तो दुर्वासा जी भागते भागते एक साल बाद भगवान की आज्ञा अनुसार अम्बरीश के पास पहुंचते हैं और अम्बरीश के पैर, राजा अम्बरीश के पैर पकड़ करके इस ताप से जो सुदर्शन के कारण उनको मिल रहा था उससे मुक्त कराने की प्रार्थना करते हैं। तो राजा अम्बरीश हजार दांत वाले सुदर्शन से प्रार्थना करते हैं, तब सुदर्शन चक्र शांत होते हैं और दुर्वासा जी का ताप दूर होता है। ऐसे समय में दुर्वासा जी उनको कहते हैं कि जिन्होंने भक्त वत्सल भगवान श्री हरि के चरण कमलों को दृढ़ प्रेम भाव से पकड़ लिया है, उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। अब अम्बरीश के तीन पुत्र थे। ये इक्ष्वाकु के वंश का ही हम वर्णन सुन रहे हैं, चला चला आ रहा है। मनु के 10 पुत्रों में दो विरक्त हो गए, 7 के वंश का वर्णन आ जाता है। और एक एक पुत्र इक्ष्वाकु जिसके वंश से सूर्य वंश चला है, उसका वर्णन आगे विस्तार से आता है। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र होते हैं, जिसमें बड़ा पुत्र है विकुक्षी। एक बार वशिष्ठ जी उनको श्राद्ध के लिए, सॉरी, इक्ष्वाकु उनको श्राद्ध के लिए पशु मांस इकट्ठा करने की आज्ञा देते हैं। तो वो इकट्ठा तो करते हैं मगर भूख लगती तो खा लेते हैं। तो इस वजह से
इसके पिता इनको देश निकाला दे देते हैं। और इन्हीं के वंश में, इससे इनका नाम ससाद के रूप में प्रसिद्ध हो जाता है। इन्हीं के वंश में विकुक्षी के ही एक पुत्र होते हैं, पुरंजय। वो पुरंजय इतने शक्तिशाली थे कि वो देवासुर संग्राम में देवताओं ने इनसे प्रार्थना की थी कि आप हमारी तरफ से युद्ध कीजिए, मगर इन्होंने शर्त रखी कि देवराज मेरे वाहन बने तो ही मैं आपकी तरफ से युद्ध करूंगा। तो देवराज इंद्र बेल के रूप में आए, फिर बेल के ककुत पे ये बैठे, तो इनका नाम एक तो हो गया ककुत्स, और दूसरा इंद्र को वाहन बनाने से इनका नाम हो गया इंद्रवाह। फिर दानवों से इंद्रलोक को वापस जीत लिया, जिससे इनका नाम हुआ पुरंजय। इन्हीं के वंश में, पुरंजय के वंश में एक राजा होते हैं यूनास। उनकी 100 पत्नियां थी, मगर कोई संतान नहीं थी। तो इन्होंने एक यज्ञ करवाया संतान की प्राप्ति के लिए। रात का समय था, वो यज्ञशाला में प्यास लगती है यूनास को, तो वो यज्ञशाला में जाते हैं, और कहीं उनको पानी जल नजर नहीं आता प्यास बुझाने के लिए। एक घड़े में जल था, वो अभिमंत्रित जल था, जो उनकी रानियों को द्वारा सुबह पिया जाना था, जिनसे उनके पुत्र जन्म होता। मगर प्यासे यूनास ने उस जल को पी लिया, तो देव को यही मंजूर था। इसीलिए यूनास की बाईं कोख को फाड़ करके एक बच्चे का जन्म होता है। बच्चा जब जन्म लेते ही रोने लग जाता है, तो इंद्रदेव वहां आते हैं और उसको मत रो मत रो, माम धाता मेरा दूध पिएगा कहते हुए अपनी तर्जनी अंगुली उनके मुंह में डाल देते हैं। तो इसी वजह से माम धाता कहने से उनका नाम हो जाता है मान धाता। और ये इतने बलशाली थे कि दस्यु, रावण आदि दस्यु भी उससे भयभीत रहते थे, इसलिए इनका एक नाम हो जाता है त्रसदस्यु। सातों द्वीप वाली पृथ्वी का ये शासन करते हैं। इनके 50 पुत्रियां होती है। यहीं एक सोबरी ऋषि की कथा और आती है। सोबरी ऋषि के अपना ध्यान नहीं भटके, इसके लिए यमुना जी के जल के अंदर बैठ के तपस्या करते हैं। मगर तपस्या करते करते एक बार उनके सामने मत्स्य काम कीड़ा करते हुए दिख जाता है। तो जिस कारण से वो पानी में जाकर के बैठे थे, वही कारण उनके सामने आ जाता है, विचलन होता है। और वो राजा मानधाता के पास आते हैं कि मुझे एक कन्या आपकी दीजिए, मुझे विवाह करना है। मानधाता देखते हैं कि ये बूढ़ा व्यक्ति, मेरी कन्या दुख पाएगी, तो कह देते हैं कि आप महल में चले जाइए, मेरी 50 कन्याएं हैं, जो भी आपको पसंद करेगी मैं उसके साथ आपका विवाह कर दूंगा। सोबरी ऋषि समझ गए, तो उन्होंने अपना रूप योग बल से एकदम युवा और आकर्षक बना लिया। तो 50 की 50 जो राजकुमारियां थी, उनसे विवाह करने के लिए तैयार हो गई। 50 के साथ उनका विवाह होता है। 5,000 उनको संतानें हो जाती है। फिर एक बार बैठे बैठे आत्मचिंतन करते हैं कि मेरा इतना पतन हो गया, और कहते हैं कि जिनको मोक्ष चाहिए उनको भोगियों का संग छोड़ देना चाहिए, इंद्रियों को बहिर्मुखी नहीं होने देना चाहिए, और एकांत सेवन करना चाहिए। इसके बाद राजा त्रिशंकु और हरिश्चंद्र की कथा आती है। हरिश्चंद्र की कथा में विशेष बात यह है कि हरिश्चंद्र के संतान नहीं थी। उन्होंने वरुण से प्रार्थना की कि आप मुझे पुत्र दीजिए, मैं उसी पुत्र से आपका यजन करूंगा। फिर वो पुत्र मिलने के बाद धीरे धीरे बहाने बनाने लग जाते हैं कि इसके दांत आएंगे तब होऊंगा, ये 10 साल का होगा तब वो यजन करूंगा। फिर वो पुत्र जब उसको पता लग जाता है तो वो जंगल में चला जाता है। यजन नहीं कर पाने से वरुण देव हरिश्चंद्र को महोदर रोग से पीड़ित कर देते हैं। और एक अलग कथा है कि फिर उनका जो पुत्र है रोहित, वो जंगल से वापस आते समय सुन सेब को खरीद करके लाता है और उससे इसका यजन कराता है। वरुण देवता का यजन हो गया, वरुण देवता प्रसन्न हो गए, और वरुण देव ने प्रसन्न होकर के विश्वामित्र जो यज्ञ करा रहे थे उस सुन सेब को भी वो मुक्त कर देते। इसके बाद आता है सगर चरित्र। इसी वंश में रोहित का पुत्र था हरित, हरित का पुत्र के वंश में बाहुक हुए थे। बाहुक की पत्नी, बाहुक जब मर गए, उनकी पत्नी सती होने लगी, तो उनके गुरु औरव ने उनको रोक दिया कि वो गर्भवती थी। एक ही पत्नी के संतान होने वाली थी, तो दूसरी सोतों ने उसको गर दे दिया, गर यानी जहर। तो इस वजह से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो गर के सहित उत्पन्न हुआ, हालांकि मरा नहीं, तो उसका नाम हुआ सगर। सगर के 60,000 पुत्र थे।
जब सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया तो यज्ञ के घोड़े को इंद्र ने चुरा लिया। उसके 60,000 पुत्र घोड़े की खोज में गए और अहंकार में उन्होंने पूरी पृथ्वी को खोद दिया। जब पृथ्वी पे घोड़ा मिला नहीं तो उससे समुद्र और बन गए। आखिर में वो गंगा सागर में कपिल मुनि के आश्रम पे जाते हैं तो इंद्र ने अपना ये वो घोड़ा वहां बांध दिया था। इन्होंने अपना कोई दिमाग नहीं लगाया और कपिल मुनि को बुरा भला कहने लगे कि ये पापी है, आंख मूंद के बैठा है, इसको मार डालो। उसी समय कपिल मुनि के नेत्र खुलते हैं और नेत्र खुलने से जो ज्वाला निकली उसमें 60 के 60,000 पुत्र कपिल मुनि का तिरस्कार करने से जल करके भस्म हो जाते हैं। उसके बाद उस अश्व को ढूंढने सगर के दूसरे पुत्र असमंजस के पुत्र अंशुमान निकलते हैं। अंशुमान जब वहां पहुंचते हैं तो कपिल मुनि को प्रणाम करते हैं। कपिल मुनि कहते हैं कि ये अश्व तुम्हारे दादा का ही है, पितामह का यज्ञ पशु है, इसको तुम ले जाओ। मगर तुम्हारे जो चाचा हैं इनकी मुक्ति तभी होगी जब तुम गंगा जल यहाँ ले आओगे। इसका कोई और उपाय नहीं है। तो अंशुमान तपस्या करते हैं। उनके बाद अंशुमान के पुत्र दिलीप तपस्या करते हैं। दोनों सफल नहीं होते तो दिलीप के पुत्र भगीरथ भी तपस्या करते हैं। तब गंगा जी प्रसन्न होती है और अवतरण के लिए तैयार हो जाती है। मगर दो शर्तें रखती है कि मैं पृथ्वी तल पर गिरूं तब मेरे वेग को कोई धारण करने वाला हो, और दूसरा नहीं तो मैं पृथ्वी को तोड़ करके रसातल में चली जाऊंगी, और दूसरा जब मैं पृथ्वी पर रहूंगी तो लोग मेरे में पाप धोएंगे, उस पाप को मैं कहाँ धोऊंगी। तो भगीरथ कहते हैं कि माता आप तो पधारिए। ब्रह्मनिष्ठ और लोकों लोकों को पवित्र करने वाले परोपकारी सज्जन अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे में आने वाले समस्त पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में अगासुर को मारने वाले श्री हरि सर्वदा निवास करते हैं। और दूसरी बात है, आपको वेग को धारण करने के लिए भगवान शंकर आपका विश्व स्वरूप भगवान रुद्र आपका वेग को धारण करेंगे। इस तरह से गंगा का अवतरण होता है और भगीरथ गंगा को वहां ले जाते हैं जहां उनके पूर्वजों की अस्थियां पड़ी थी और उनका कल्याण हो जाता है। गंगा जल का स्पर्श होने से ही, गंगा जल की कितनी महिमा है कि गंगा जल का स्पर्श होने से ही भस्मीभूत हो चुके सगर पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। कि जो श्रद्धा से नियम लेकर के गंगा जी का सेवन करता है उनके बारे में तो कहना ही क्या है। इसी भगीरथ के वंश में एक राजा सोदास होते हैं जो शिकार के दौरान वो एक बार उन्होंने एक राक्षस को मार डाला। तो राक्षस के भाई ने कपट करके रसोइये का रूप धारण करके वशिष्ठ जी को मानव मांस परोस दिया। तो वशिष्ठ राजा भले ही, सोदास भले ही इस कृत्य से अनजान था, मगर वशिष्ठ जी ने क्रुद्ध होकर के राजा सोदास को राक्षस होने का श्राप दिया। उस समय राजा हो चाहे ऋषि हो, सभी शाप और वरदान देने में सक्षम थे। तो सोदास ने भी अपने अंजलि में जल लेकर के वशिष्ठ जी को शाप देना चाहा। तभी उसकी पत्नी मदयंती ने उनको समझाया और रोका। अब सोदास ने विचार किया कि जल तो मैंने संकल्प के लिए ले लिया है, अब इसको मैं जहां भी छोड़ूंगा हर जगह कोई न कोई जीव है तो उसका नुकसान होगा। इसलिए उन्होंने इस जल को अपने ही पैर पे डाल लिया। पैर पे जल डालते ही उनके पैर काले हो जाते हैं, जिनसे उनका नाम हो जाता है कलमास्पाद। और समस्त जीवों का ध्यान रखने, उनके बारे में सोचने से उनका एक नाम हो जाता है मित्र सह। इसी वंश में आगे खटवांग जी हुए हैं। खटवांग जी को देवासुर संग्राम में देवता अपनी सहायता के लिए ले गए थे। और जब देवासुर संग्राम समाप्त हो गया, खटवांग जी वापस आ रहे थे तो उन्होंने देवताओं से पूछा कि मेरी कितनी आयु बाकी बची हुई है। तो उन्होंने कहा कि 2 घड़ी। अब 2 घड़ी आयु में भी विशेषता ये देखिए कि खटवांग जी ने तुरंत सब कुछ त्याग करके, समस्त प्रकार की आसक्तियों को त्याग करके मन को पूरी तरह से भगवान में लगा दिया। और इसलिए लगा पाए कि बचपन से ही उनकी बुद्धि कभी अधर्म में नहीं लगी। पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि में, हरि ही उनके लिए सबसे अलग और सबसे बढ़कर थे। इसी वजह से वो दृढ़ निश्चय कर पाए और 2 घड़ी में ही आत्मस्वरूप में स्थित हो पाए। इसी वंश में भगवान श्री राम का भी प्राकट्य हुआ है। तो इसके बाद 10वें से 13वें अध्याय तक भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन आता है।
मनु शत्रुपा को दिए वरदान को सफल करने के लिए और देवताओं की प्रार्थना पर धरती का भार हरने के लिए भगवान ने अपने अंशांश से 4 रूपों में दशरथ के घर में प्रकट हुए। जब यहाँ पर भागवत में भगवान श्री राम की जो कथा है, रामचरित्र है, बहुत ही संक्षेप में आया है। मगर संक्षेप में रामचरित्र का वर्णन करने से पहले भी सुखदेव जी भगवान से प्रकार पुकार लगाते हैं, कौशलेंद्रोवत्तान, हे भगवान कौशलपति भगवान श्री राम हमारी रक्षा करें। सुखदेव जी यहाँ चरित्र का बहुत ही संक्षेप में वर्णन करते हैं, कैसे भगवान शंकर का धनुष उन्होंने तोड़ा, सीता जी से विवाह किया, परशुराम जी के गर्भ को नष्ट किया, पिता के वतन को सत्य करने के लिए वन में गए, ऋषि मुनि भील कोल किरात सहित समस्त जड़ चेतन का उन्होंने आनंदित किया, रावण का संहार किया। फिर उसके बाद जब वापस आए तब उनको पता लगा कि भरत जी गोमूत्र यावकम श्रुत्वा भ्रातरम वल्कलांबरम, अर्थात मात्र कुछ जौ के दाने गोमूत्र में पका करके ही पिछले 14 वर्षों से भरत जी आहार ले रहे हैं और वल्कल धारण कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले उन्हीं से मिलते हैं। भगवान श्री राम के निर्मल यश को सभी जगह गाया जाता है। और भले ही भगवान श्री राम ने त्रेता युग में आए हों, मगर उस समय उनके राज्य के समय समस्त परिस्थितियां सतयुग के जैसी हो गई थी। इसके बाद भगवान श्री राम वापस अयोध्या का राज्य स्वीकार कर लेते हैं। और राज्य स्वीकार करने के बाद वशिष्ठ जी को आचार्य बना करके समस्त उत्तम सामग्रियों से युक्त अनेकों अनेक यज्ञ करते हैं, और अनेकों अनेक यज्ञ के द्वारा अपने आप ही अपने सर्व वेदमय स्वरूप और प्रकाश स्वरूप आत्मा का यजन करते हैं। जब भगवान और इसके बाद भगवान श्री राम अपने वस्त्र और माता सीता के अलंकारों के अतिरिक्त समस्त भूमंडल का ब्राह्मणों को दान कर देते हैं, क्योंकि उनके विचार में इस समस्त भूमंडल के स्वामी निष्प्रिय ब्राह्मण ही है। और ब्राह्मणों ने भी जब देखा कि भगवान तो ब्राह्मणों के भक्त हैं, ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानते हैं, तो वो वापस वो लौटा देते हैं। भगवान श्री राम का निर्मल यश समस्त पापों को नष्ट करने वाला है, इसीलिए दसों दिशाओं में फैला हुआ है, और प्रत्येक राजा की सभाओं में भी इनके यश का गान किया जाता है। अब इक्ष्वाकु वंश का वर्णन चल रहा था, शेष राजाओं का वर्णन आता है। श्री राम के पुत्र जो थे कुश, उनके वंश में एक राजा मरु होते हैं। ये राजा मरु आज भी बद्रिक आश्रम के आगे कलाप गांव में तपस्या कर रहे हैं। और जब सूर्य वंश समाप्त हो जाएगा कलयुग के अंत में, तब सतयुग प्रारंभ होने पर ये वापस इस सूर्य वंश को प्रारंभ करेंगे। इसी में सूर्य वंश में एक राजा निमि का वंश का वर्णन आता है। इक्ष्वाकु के पुत्रों में एक निमि भी थे। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से निवेदन किया कि मुझे यज्ञ करना है, मगर वशिष्ठ जी उस समय इंद्र को प्रॉमिस कर चुके थे यज्ञ कराने के लिए, तो कुछ दिन इंतजार करने के लिए इन्होंने कहा राजा निमि को। राजा निमि ने सोचा कि क्या जीवन का क्या भरोसा, तो इन्होंने दूसरे ऋत्विज से यज्ञ कराना प्रारंभ कर दिया। ऐसा देख करके वशिष्ठ जी को लगा कि अब मेरी उपेक्षा की है, तो इन्होंने निमि को श्राप दे दिया कि तुम्हारा शरीर पात हो जाए। निमि को भी लगा कि वशिष्ठ जी ने धन के लोभ में मेरे को श्राप दिया है, तो उन्होंने भी श्राप दे दिया आपका भी शरीर पात हो जाए। दोनों का शरीर छूट गया। जब यज्ञ पूर्ण हुआ, देवता लोग आए, तब जो ब्राह्मण यज्ञ करवा रहे थे उन्होंने कहा कि राजा निमि मरना नहीं चाहिए, तो उन्होंने ऐसा ही हो कहा। किंतु राजा निमि का ये मानना था कि ये शरीर तो छूटना ही है एक न एक दिन, मुझे ऐसे शरीर का बंधन नहीं चाहिए, तो उन्होंने शरीर स्वीकार करने से मना कर दिया। तब देवताओं ने कहा कि राजा निमि पलकों में निवास करेंगे, और पलकों के उठने गिरने से इनके होने का पता चलता रहेगा। अब राजा निमि के भी कोई संतान नहीं थी, तो फिर ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने उनके देह का मंथन किया। मंथन से एक कुमार उत्पन्न होता है। जन देह से जन्म लेने के कारण, बिना माता पिता के जन्म लेने के कारण उसका नाम होता है जनक।
और विदेह से उत्पन्न होने के कारण उसको विदेह भी कहा जाता है, और मंथन से उत्पन्न होने के कारण इसका एक नाम मिथिल भी हो जाता है। इसी ने मथुरापुरी बसाई, और इस वंश में जितने भी हुए उन सभी को जनक कहा जाता है। और इनमें शीरध्वज नाम के जनक की पुत्री माता सीता थी। यहाँ के बाद इक्ष्वाकु वंश के वर्णन के बाद आगे चंद्रवंश का वर्णन आता है। ब्रह्मा जी के पुत्र थे अत्रि, जिनकी पत्नी है अनुसुईया। अत्रि के पुत्र हैं, अत्रि के 3 पुत्र हैं, उनमें एक पुत्र है चंद्रमा। ब्रह्मा जी ने इस चंद्रमा को ब्राह्मणों का, औषधियों का और नक्षत्रों का अधिपति बना दिया। तो जैसे ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का अधिपति बनाया तो उसका घमंड बढ़ गया था, ऐसे ही चंद्रमा का भी घमंड बढ़ जाता है। और ये बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण कर लेता है। बृहस्पति जी बहुत प्रार्थना करते हैं मगर वो सुनता नहीं है। तो बृहस्पति जी की तरफ से देवता और चंद्रमा की तरफ से शुक्राचार्य के साथ में राक्षस भी आ जाते हैं। युद्ध होने लग जाता है। तब अंगिरा ऋषि ब्रह्मा जी से कह करके इस युद्ध को रुकवाते हैं। तभी ऐसा होता है कि ये पता लगता है कि तारा गर्भवती है। तब ब्रह्मा जी उससे पता करते हैं कि ये किसका लड़का है, तो वो एकांत में ब्रह्मा जी को बता देती है कि ये चंद्रमा का पुत्र है। तो चंद्रमा उस बालक को ले लेते हैं। इस बालक की बुद्धि बड़ी बड़ी तीक्ष्ण थी, तेज थी, तो इसका नाम बुध रखा जाता है। इसी बुध के वो पुरुरवा नाम का पुत्र होता है। अब पुरुरवा की कथा हम आगे लेते हैं। एक बार नारद जी ने वर्णन किया कि इंद्र की सभा में पुरुरवा बहुत बलशाली है, गुणवान है, धन संपत्ति पराक्रम सब कुछ है। तो ऐसा सुन करके देव दरबार में जो अप्सरा थी उर्वशी, उसके मन में भाव उत्पन्न हो जाता है पुरुरवा के प्रति। और उर्वशी को मित्रा वरुण का श्राप था कि उसे एक बार भूमंडल पर, पृथ्वीलोक पर जाना पड़ेगा। तो वो पृथ्वी पर आ जाती है और पुरुरवा से उसका संपर्क होता है। वो 2 शर्तों पर पुरुरवा के साथ रहने को तैयार हो जाती है कि मैं केवल घी खाऊंगी और मैथुन के अतिरिक्त आपको कभी भी वस्त्रहीन न देख सकूंगी, और मेरे पास जो भेड़ के बालक है उनकी रक्षा आपको करनी होगी। जब इंद्र को वापस उर्वशी की जरूरत महसूस होती है तो वो गंधर्वों को भेज करके ऐसे चाल करता है कि वो पुरुरवा वस्त्रहीन उर्वशी के सामने आना पड़ जाता है। तो उसी समय उर्वशी पुरुरवा को छोड़ करके चली जाती है। एक बार उर्वशी वापस घूमते घूमते आती है अन्य सखियों के साथ। तब पुरुरवा उसे देखते हैं और उसे प्रार्थना करते हैं कि मैं आपके बिना बहुत बेचैन हूं, आप मेरे पास आइए। तो उर्वशी कहती है कि तुम गंधर्वों से प्रार्थना करो, वैसे मैं साल में एक बार तुम्हारे पास आती रहूंगी, मगर तुम गंधर्वों से प्रार्थना करो, यदि वो खुश हो जाएंगे तो मुझे तुम्हारे को सौंप देंगे। गंधर्वों की स्तुति करते हैं। गंधर्व उनको अग्निस्थाली नाम का एक पात्र दे देते हैं, अग्नि स्थापन करने का पात्र। उसका तात्पर्य था कि यज्ञ करो, तुम यज्ञ से सुख सत्कर्म करो, तो हो सकता है तुम्हें उर्वशी मिल जाए। मगर राजा उसे ही उर्वशी समझ लेता है, उस पात्र को ही, और उसको लेकर के घूमता रहता है। त्रेता युग का आरंभ जब हो जाता है तब उसके हृदय में तीनों वेद प्रकट हो जाते हैं। और फिर जब उसको पता लगता है कि ये उर्वशी नहीं है तो उस पात्र को वहीं छोड़ देता है। बहुत टाइम बाद जाकर के देखता है कि उस पात्र के स्थान पर समी वृक्ष के गर्भ में एक पीपल का वृक्ष उत्पन्न हो गया है। तो वो अग्नि मंथन करके जात वेदा नाम की अग्नि उत्पन्न करता है, और जात वेदा अग्नि के 3 भाग करके उसको आवनीय, गार्हपत्र और दक्षिणात्मीय के रूप में उत्पन्न करके उनको पुत्र रूप में स्वीकार कर लेता है। उर्वशी और पुरुरवा के 6 पुत्र होते हैं, जिनके नाम है आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। इन्हीं के वंश से आगे वर्णन चलेगा। पुरुरवा के वंश में ही आगे एक जहनु हुए हैं। वो जहनु अपनी गंगा जी को अपनी अंगुली में भरकर पी गए थे, इसीलिए गंगा जी का एक नाम जाह्नवी भी हो गया है। पुरुरवा के वंश में ही महाराजा गादी होते हैं। गादी के पुत्र हुए परम तेजस्वी विश्वामित्र, और गादी की एक कन्या थी सत्यवती।
ऋचिक ऋषि भी थे उस समय। ऋचिक ऋषि ने एक बार गादी से निवेदन किया कि आपकी कन्या मुझे दे दीजिए पानी ग्रहण के लिए, मगर गादी उनको देना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक शर्त रख दी कि आप मुझे 1,000 ऐसे घोड़े ला के दो जो श्वेत वर्ण के हों और जिनका एक कान श्याम वर्ण का हो। वरुण से ऋचिक ऋषि घोड़े ला करके दे देते हैं, सत्यवती के साथ भी उनका विवाह हो जाता है। एक बार गादी की पत्नी और सत्यवती दोनों ही ऋचिक ऋषि से प्रार्थना करती है पुत्र प्राप्ति के लिए, तो वो चरु पकाते हैं। मगर गादी की पत्नी सत्यवती की माता अपनी पुत्री को कह करके उन चरु को बदल लेती है, जिससे ब्रह्म तेज से संपन्न पुत्र तो महाराजा गादी के हो जाता है, और क्षत्रिय स्वभाव वाला पुत्र सत्यवती जो कि ऋषि ऋचिक की पत्नी है उनके होना होता है। सत्यवती के प्रार्थना करने पर ऋचिक ऋषि कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा पुत्र तो सौम्य हो जाएगा, मगर पौत्र उग्र स्वभाव वाला होगा। तो सत्यवती और ऋचिक के पुत्र होते हैं जमदग्नि, और उनके पुत्र होते हैं परशुराम। जमदग्नि के पास कामधेनु थी, और उसी समय हेय वंश जो था, इसी चंद्रवंश में ही, उसमें कार्तवीर्य अर्जुन नाम का एक राजा था। उसने सहस्त्र भुजाएं प्राप्त कर ली थी भगवान के अंशात अवतार दत्तात्रेय जी को प्रसन्न करके, और सबको परेशान करता था। वो ही कार्तवीर्य अर्जुन एक बार जमदग्नि के आश्रम में आया, तो कामधेनु की वजह से जमदग्नि ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। जब कार्तवीर्य अर्जुन ने देखा, या सहस्त्रार्जुन ने देखा, सहस्त्रबाहु भी कहते हैं उसको, कि मेरे पास जितना ऐश्वर्य है उससे कहीं ज्यादा ऐश्वर्य तो इस ऋषि के पास है, तो उन्होंने इस को लेना चाहा। और जब ऋषि ने देने से मना किया तो उन्होंने उन्होंने इसको जबरदस्ती ले गए। जब परशुराम आते हैं तब बड़े क्रोधित होते हैं, और जमद इसके सहस्त्रबाहु के पीछे जाकर के उसको नष्ट भ्रष्ट करके गाय को वापस लेकर के आ जाते हैं, कामधेनु को वापस लेकर आते हैं, और अपने पिता जमदग्नि को समस्त हाल सुनाते हैं कि मैंने उनकी समस्त 1,000 भुजाओं को काट दिया, उसके 10,000 पुत्र जो थे वो डरकर भाग गए और संहार कर दिया, और मैं गाय लेके आया हूं। तब जमदग्नि कहते हैं कि ब्राह्मणों का तो सबसे बड़ा बल ही क्षमा होना ही करना ही है बेटा। सार्वभौम राजा का वध करना ब्राह्मण के वध से भी बड़ा पाप है। इसलिए तुम जाओ और भगवान का स्मरण करते हुए तीर्थों का सेवन करो और पश्चाताप करो। वापस जब इसके बाद वापस परशुराम जी आ जाते हैं तीर्थों का सेवन करके, पापों का समन करके, तब क्या होता है कि कार्तवीर्य अर्जुन के जो पुत्र उस समय भाग गए थे, वो एक बार आश्रम में परशुराम जी को नहीं देख करके आश्रम में आ जाते हैं और जमदग्नि का वध कर देते हैं। जब परशुराम जी आश्रम में आते हैं तो क्रोध आता है उनको, और फिर महिष्मति नगरी, जो कि उन कार्तवीर्य अर्जुन की राजधानी थी, वहां जाकर के क्षत्रियों के सिर काट काट करके एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर देते हैं। और उन्हीं परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को क्षत्रियों से विहीन धरती को कर दिया था। और जो पहाड़ उन्होंने खड़ा किया और इतने क्षत्रियों को मारा कि जिसकी वजह से उनका रक्त नदी के रूप में बह बह करके कुरुक्षेत्र में 5 तालाब बन गए। उन 5 तालाबों को समंत पंचक भी कहा जाता है। महाराजा गादी के की पत्नी के लिए भी जो चरु पकाया था, उससे उनके पुत्र हुए विश्वामित्र। भले ही वो क्षत्रिय वंश में हुए थे, मगर उन्होंने अपने तपोबल से क्षत्रियत्व का त्याग करके ब्रह्म तेज को प्राप्त कर लिया था। पुरुरवा का एक पुत्र था आयु। उस आयु के 5 पुत्र हुए। उन 5 पुत्रों में नहुस सबसे बड़ा था, और नहुस के थे 6 पुत्र, यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और प्रति। नहुस तो अपने बड़े पुत्र यति को राजा बनाना चाहते थे, मगर उसने स्वीकार नहीं किया। एक बार जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी, तो इंद्र स्वर्ग छोड़ करके छिप गए थे। तब पृथ्वी के जो सक्षम राजा थे नहुस, उनको इंद्र का पद दे दिया गया था।
इंद्र पद देने जाने पर अहंकार में आकर के इन्होंने सची से सहवास की चेष्टा करी, तो ऋषियों के श्राप से पतन होकर के अजगर योनि में आ गए। उस समय नहुस के दूसरे पुत्र ययाति राजा थे, क्योंकि यति ने मना कर दिया था। इन्हीं ययाति ने दो विवाह किए, शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से और बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा से। विवाह तो इनका देवयानी से हुआ था, और देवयानी की शर्त थी कि शर्मिष्ठा, जो कि राजा बृहस्पति की, दैत्यराज बृहस्पति की पुत्री है, अपनी सहेलियों सहित दासी बन करके मेरे साथ चलेगी, क्योंकि शर्मिष्ठा ने देवयानी का अपराध किया था। अब जब देवयानी के पहला पहला पुत्र होता है जिसका नाम है यदु, तो उस समय शर्मिष्ठा, जो कि दासी बन करके राजमहल में रह रही थी, वो ययाति से निवेदन करती है कि मुझे भी पुत्र की कामना है। तो नियम के अनुसार संतान प्राप्ति की धर्म संगत कामना को स्वीकार करके ययाति ने शर्मिष्ठा से भी तीन पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम है ध्रुय, अनु और पुरु। और देवयानी को जब पता लगता है कि इन्होंने शर्मिष्ठा से संपर्क किया है, तो वो राजा ययाति को छोड़ करके अपने पिता शुक्राचार्य के पास चली जाती है। ययाति पीछे पीछे जाता है, मनाने का प्रयास करता है, मगर वो नहीं मानती। तो शुक्राचार्य जी क्रोध में आकर के उनको वृद्धावस्था का श्राप दे देते हैं। ययाति के निवेदन करने पर वो तरीका बताते हैं कि अगर तुम्हारे पुत्रों में से कोई पुत्र वृद्धावस्था को लेने को तैयार हो जाए, तो तुम्हें वापस यौवन मिल सकता है। ययाति अपने पांचों पुत्रों से बारी बारी से कहते हैं, मगर बाकी कोई पुत्र स्वीकार नहीं करते। सबसे छोटे पुत्र पुरु कहते हैं कि उत्तम पुत्र वह है जो पिता के मन की बात को बिना कहे कर ले, मध्यम वो है जो श्रद्धा के साथ आज्ञा पालन करे, और आज्ञा प्राप्त होने पर भी अश्रद्धा के साथ माथा ठोकी से जो करे वो अधम पुत्र है, और जो कहने पर भी पिता की आज्ञा का पालन नहीं करे वो तो पिता का पुत्र नहीं होकर के मलमूत्र है। ऐसा कहकर के पूर्व बुढ़ापा स्वीकार कर लेते हैं। 1000 वर्ष तक भोग करने के बाद ययाति को चेतना होती है, अपने अधपतन पे उसकी दृष्टि जाती है। फिर वो देवयानी को अपनी ही एक कथा, बकरे की कथा के रूप में, बकरा बकरी की कहानी को आधार बना करके सुनाते हैं, और कहते हैं कि संसार में जितने भी धन धान्य, गेहूं चावल स्वर्ण पशु स्त्रियां हैं, वो एक व्यक्ति को भी संतुष्ट करने में सक्षम नहीं है, यदि उसका मन कामना से जर्जर हो गया हो तो। क्यों? कि शरीर बूढ़ा होता जाता है, मगर कामनाएं तृष्णाएं नित्य नवीन होती जाती है। तो जो अपना कल्याण चाहता है वो तृष्णा को त्याग कर दे। फिर इसके बाद वो सब कुछ त्याग करके जंगल में जाकर के आत्म साक्षात्कार करते हैं, और लिंग शरीर से उनका संबंध छूट जाता है। और उसके बाद जो उनकी पत्नी है देवयानी, वो भी अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में तन्मय कर लेती है, और उस लिंग शरीर का परित्याग कर देती है। अब पुरु के वंश को आगे बढ़ाते हुए राजा दुष्यंत और भरत के चरित्र का वर्णन आता है। दुष्यंत शिकार खेलते खेलते कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहां उनकी दुष्यंत शकुंतला से भेंट होती है, और वो शकुंतला को ऑफ से कहते हैं कि मेरा मन आपकी तरफ झुका है, इसका मतलब आप क्षत्रिय कन्या हैं। तो वो बताती है कि मैं विश्वामित्र मेनका की पुत्री हूँ। फिर वो गांधर्व विधि से विवाह करते हैं, और उनके एक पुत्र उत्पन्न होता है। जब पुत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है, जिसका नाम भरत है, महान बलशाली है, तब वो शकुंतला लेकर के राज दरबार में जाती है। मगर दुष्यंत उस समय तक भूल चुका होता है, इसलिए निर्दोष पत्नी और पुत्र को स्वीकार नहीं करता। उसी समय एक आकाशवाणी होती है कि पुत्र उत्पन्न करने में माता केवल धोखनी के समान है, वास्तव में पुत्र पिता का ही होता है, क्योंकि पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। फिर वो उस पुत्र को स्वीकार कर लेते हैं। राजर्षि भरत दीर्घतमा मुनि को पुरोहित बनाकर गंगा तट पर
गंगा सागर से गंगोत्री तक 55, और यमुना तट पर प्रयाग से लेकर यमुनोत्री तक 78, कुल 133 अश्वमेध यज्ञ करते हैं। और 1000 ब्राह्मणों को, प्रत्येक को 13,084 एक बद्ध गायों का दान करते हैं। इनकी 3 पत्नियां थी, मगर जब भरत ने कहा कि तुम्हारे जो पुत्र हैं मेरे अनुरूप नहीं है, तो उन पत्नियों ने अपने अपने पुत्रों को मार दिया, कहीं कहीं सम्राट हमको त्याग न दे। इस तरह से राजा का वंश वितत हो गया, अर्थात बिना उत्तरादि के लिए हो गया। तो राजा भरत ने संतान प्राप्ति के लिए मरुत सोम नामक यज्ञ किया। मरुत सोम नामक यज्ञ से प्रसन्न होकर के मरुद गणों ने इनको भरद्वाज नामक पुत्र ला कर दिया। भरद्वाज नामक जो पुत्र है, ये बृहस्पति और उनके भाई दोनों, बृहस्पति और उनके भाई की पत्नी का पुत्र है। दो पिताओं का पुत्र माना जाता है कि मेरा बृहस्पति जी कहते हैं कि मेरा तो औरस पुत्र है और मेरे भाई का क्षत्रज है, दोनों का पुत्र होने से ये ध्वज है, इसका तुम भरण पोषण करो। किंतु उनकी भाई की पत्नी ने इसका भरण पोषण नहीं किया, तो देवता ले गए थे, उसी पुत्र को ला करके वो भरत को देते हैं, और इसी से भरत के वंश आगे चलता है। भरत के इस पुत्र भरद्वाज के वंश में ही राजा रंतिदेव होते हैं। रंतिदेव को जो मिल जाता, बिना उद्योग के देववश उसी में वो संतुष्ट रहते थे। एक बार उनको 48 दिनों तक खाना तो क्या, पानी भी नहीं मिला। उनका पूरा का पूरा परिवार भूखा था। 49वें दिन उनको प्रातःकाल कुछ घी, खीर, हलवा, जल आदि मिला, और वो बांट करके खाना ही चाह रहे थे। तभी एक ब्राह्मण अतिथि आ जाता है, बड़ी श्रद्धा से उन्होंने उनको भोजन कराया, और उसके बाद आपस में शेष को बांट लिया। तभी एक शूद्र अतिथि आ जाता है, तो रंती देव भगवान का स्मरण करते हुए अन्न में से कुछ भाग शूद्र अतिथि को खिला देते हैं। उसके जाते ही एक अतिथि और अपने कुत्तों के सहित आ जाता है। तो जो बचा हुआ था, रंती देव ने सब कुछ उनको दे दिया, उनका ही नहीं, उनके परिवार का ही। अब उनके पास एक व्यक्ति को पीने के लायक पानी बचा था, जिसको बांट करके भगवान का नाम लेकर के वो पीना ही चाहते थे, कि भी एक चंडाल आता है और आर्त भाव में बड़ी करुणा से पुकार लगाता है कि ये पानी मुझे पिला दीजिए, जिससे मेरी जीवन रक्षा हो जाएगी। तो राजा रंतिदेव कहते हैं कि मैं भगवान से आठों सिद्धियों से युक्त परम गति नहीं चाहता, मेरे को मोक्ष की कामना भी नहीं है। मेरी कामना तो केवल यही है कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में रहूं, और उनको जो दुख मिले वो सारा का सारा दुख मैं भोग लूं। तो जल दे देते हैं चांडाल को, और उसकी जीवन रक्षा करते हैं। इसी समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि वो इनकी परीक्षा ही थी। और कुछ मांगने के लिए कहते हैं, मगर रंती देव को और कुछ मांगने की इच्छा नहीं थी, इसलिए वो कुछ भी नहीं मांगते, अपने मन को भगवान में लगा देते हैं। भारद्वाज के वंश में ही एक राजा हस्ती होते हैं, जिन्होंने हस्तिनापुर बसाया था। और इसी के वंश में एक भरमियास के 5 पुत्र होते हैं। उन 5 पुत्रों को ही पांचाल कहा जाता है। बर्म्यास के पुत्र मुदगल से मौदगल्य गोत्र चलता है। मुदगल के पुत्र दिवोदास थे और कन्या थी अहिल्या। अहिल्या से सतानंद होते हैं, सतानंद के सत्यद्रथी, और सत्यद्रथी के पुत्र शरद्वान होते हैं। एक बार उर्वशी को देख करके शरद्वान का वीर्यपात हो जाता है, जिससे कृपाचार्य और कुपी का जन्म होता है, जिनका पालन लालन पालन महाराज संतनु करते हैं। इसके बाद आज भी इसी वंश में प्रतीप प्रतीप नाम के राजा होते हैं। प्रतीप के 3 पुत्र थे, देवापी, संतनु और बाहलिक। पूर्व जन्म में संतनु का नाम था महाविष। ये संतनु वही है जो विष्णु जी के पिता हैं। इस जन्म में भी इनमें एक गुण था कि ये जिसको छू लेते थे वो बूढ़े से जवान हो जाता था, परम शांति उसको मिल जाती थी, इसलिए इनका नाम हो गया संतनु। इनमें 3 भाइयों में बड़े थे देवापी, मगर राज्य मिला संतनु को। तो एक बार इनके राज्य में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। जब इन्होंने कारण पूछा तो पता लगा कि ये परिवेत्ता है,
बड़े भाई के होते हुए विवाह कर लिया और बड़े भाई के होते हुए राज्य पे आसीन हो गया, तो ऐसा व्यक्ति परिवेत्ता होता है। और परिवेत्ता के राज्य में वर्षा नहीं होती है। तो ब्राह्मणों के कहने पर शंतनु अपने भाई देवापी को राज्य स्वीकार करने के लिए कहते हैं, मगर पहले ही ऐसी स्थितियां बना देते हैं कि देवापी वेदों की निंदा करते हुए राज्य को स्वीकार कर लेते हैं। वेदों की निंदा करते ही देवापी राज्य के अयोग्य हो जाते हैं, और ये परिवेत्ता का परिवेत्ता से हट जाते हैं, बारिश होने लग जाती है। संतनु ने एक विवाह और किया सत्यवती से, और जिसका कथा हम सबको पता है कि सत्यवती से संतनु का विवाह कराने के लिए ही भीष्म पितामह ने, जिनका नाम देवव्रत है, उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं विवाह भी नहीं करूंगा और राज्य पे अपना अधिकार भी नहीं लगाऊंगा। इसके बाद इसी वंश को आगे बढ़ाते हुए ययाति के ही एक पुत्र हुए। ययाति के वंश में ही एक यदु हुए। ये सॉरी, ययाति के सबसे जो बड़े पुत्र थे यदु, उनके वंश में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। और इसी से ये वंश यदु वंश कहलाता है। कार्तवीर्य अर्जुन भी इसी वंश में थे। उनके 10,000 पुत्रों में से बाकी समस्त पुत्रों को तो परशुराम जी ने संहार कर दिया था। 5 पुत्र बचे थे। उनमें से एक पुत्र के पुत्र का नाम था तालजंग। और तालजंग का विवरण सगर चरित्र में भी आया। इस तालजंग के पुत्रों में ही एक पुत्र हुआ मधु, इसके वंश में ही। और इन्हीं के वंश में वृष्णि हुआ। तो यदु का वंश होने से यादव, मधु का वंश में होने से माधव, और वृष्णि के वंश में होने से भगवान श्री कृष्ण का नाम या इनके वंश का नाम माधव, वार्ष्णेय और यादव हुआ है। इसी वंश में एक यदुवंश में एक राजा जामक होते हैं, उनकी पत्नी का नाम सेव्या था। इनके कोई संतान नहीं थी। एक बार जामक किसी अ, राज्य पे अटैक करते हैं और वहां से एक वहां की कन्या को अपहरण करके अपने रथ पे बिठा के लाते हैं। तो सेव्या बड़ी नाराज होती है कि आप मेरी जगह पे किसको बिठा के ला रहे हो। तो जामक के मुंह से निकल जाता है कि ये तुम्हारी पुत्र वधू है। जब सेविया कहती है कि मेरे तो कोई पुत्र ही नहीं है, किंतु जामक से निकले वचन का को अनुमोदन विश्व देवों और पितरों द्वारा कर जाने से सेव्या के संतान होती है। उसका नाम होता है विदर्भ, और विदर्भ का इस उस कन्या भुज्या से विवाह होता है। और इनके 3 पुत्र होते हैं, जिसमें रोमपाद सबसे श्रेष्ठ पुरुष होते हैं। और इसी रोमपाद के वंश में चेदी होते हैं, और चेदी के वंश में ही आगे दमघोष और शिशुपाल होते हैं। इसी विदर्भ के वंश में यदुवंश में एक बभ्रू होते हैं, और बभ्रू के वंश में अक्रूर जी आते हैं। और इसी विदर्भ के वंश में आहुक होते हैं। आहुक के 2 पुत्र होते हैं, देवक और उग्रसेन। उग्रसेन के 9 पुत्र थे, जिनमें कंस सबसे बड़ा था। और इनके उग्रसेन के 5 पुत्रियां थी। इन पांचों पुत्रियों का विवाह वसुदेव जी के छोटे भाइयों के साथ हुआ था। ऐसे ही देवक के 4 पुत्र और 7 कन्या थी। इन सभी 7 कन्याओं का, देवकी सहित 7 कन्याओं का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ था। वृष्णि वंश में देव मीड के पुत्र थे सूरसेन। इन सूरसेन के वसुदेव जी सहित कुल 10 पुत्र थे और 5 कन्याएं थी। 5 कन्याओं में सबसे बड़ी थी प्रथा, जो उन्होंने अपने मित्र कुंती भोज को दे दी, इसलिए उनका नाम हो गया कुंती। प्रथा से अर्जुन का नाम पार्थ है, और कुंती से उनका नाम कौन्तेय कहा जाता है। दूसरी कन्या थी श्रुतदेवा, उससे दंतवक्र उत्पन्न हुआ। तीसरी कन्या थी श्रुत कीर्ति, जिससे केकय नरेश से विवाह हुआ और केकय वंश चला उससे। और चौथी कन्या थी श्रुत सवा, जिससे दमघोष जिसका विवाह दमघोष से हुआ, और उसका पुत्र हुआ शिशुपाल। अर्थात शिशुपाल और दंतवक्र, जो कि तीसरे जन्म में जय विजय का तीसरा जन्म था, वो भगवान श्री कृष्ण की बुआओं के वंश में ही उत्पन्न हुए हैं, बुआओं से ही उत्पन्न हुए हैं। देवकी और वसुदेव के जो 7वें पुत्र थे, वो हैं बलराम, भगवान के अंश, आनंद के अंश, जिनको रोहिणी के पुत्र भी कहा जाता है।
और देवकी वसुदेव के 8वें पुत्र हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण, जो सर्वेश्वर भगवान श्री हरि कब अवतार लेते हैं, जब उन्होंने उनको भक्तों पे कृपा करनी होती है, कलयुग के सब जीवों के दुख शोक और अज्ञान को निवृत्त करना होता है, और अपना पवित्र यश संसार में विस्तृत करना होता है। इसी स्कंद के 24वें अध्याय में भगवान के प्राकट्य का संक्षेप में वर्णन किया है, कैसा उनका रूप है, किस तरह का विलक्षण उनका सौंदर्य है। और इसके बाद ये भी बताया है कि मथुरा में उनका जन्म हुआ वसुदेव जी के घर, मगर किंतु वो रहे नहीं वहां पर और गोकुल में चले गए। वहां ग्वालों को, गोपियों को और गोपों को, उनको गौओं को उनको खुश करना था, सुखी करना था। फिर उसके बाद मथुरा में आते हैं, वहां की लीला अलग करती है। ब्रज में, मथुरा में, द्वारका में रह करके अनेक शत्रुओं का संहार करते हैं, और कौरव और पांडवों के विवाद को आधार बना करके पृथ्वी के भार का हरण कर देते हैं, और उद्धव को आत्म तत्व का उपदेश दे करके अपने धाम को पधार जाते हैं। यहाँ एक बात विशेष और भी है कि भौतिक जगत की जो सृष्टि होती है, बद्ध जीवों की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए होती है। ये सृष्टि बनी ही ऐसी है कि भौतिक सुखों की खोज में अंत में दुख ही हाथ आता है, ताकि बद्ध जीव सांसारिक आसक्ति का त्याग करके अपनी चेतना में वापस लौट सके। कृष्ण के सम्मुख हुए बिना शाश्वत जीवन का आनंद मिल नहीं सकता। यही इसका सार है कि जो हमको, हमारी चेतना कर्म वासना से, विषय वासना से दूषित हो रखी है, मनवंतर यानी हमको जितना समय मिला है, उस समय का श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ उपयोग हम भगवान की कथाओं का को सुन सुन करके हमारी वासना को दूर करें, हमारी चेतना को शुद्ध करें। और हमारी चेतना जब शुद्ध होगी, तभी प्रेम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में प्रकट होंगे और हमारी मुक्ति होगी। हरे कृष्णा। आज बहुत टाइम ले अरे लिया, 2.25 घंटे हो गए लगभग, इसलिए प्रश्न उत्तर का अगर कोई जरूरी नहीं हो तो आप रहने दीजिए। इससे पहले बस एक हैंड रेज हुआ था ब्रजेश सक्सेना साहब का, इसलिए मैं हाँ। उनसे जरूर कहूंगा कि आप अपनी जो भी है बता दें। मैं फ्लो नहीं तोड़ना चाह रहा, माफी चाहूंगा, इसलिए मैंने बीच में आपका प्रश्न नहीं लिया। बताएं हरे सर। कृष्णा प्रभु। जी। हरे कृष्णा प्रभु। जी। प्रभु, आज हमने पहली बार आपकी क्लास अटेंड की है, क्लास चेंज हुई है मेरी। बहुत बढ़िया सर। आप पहले किसी और क्लास में थे? सर जी जी सर। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिएगा। वो मैं काट दूंगा, कोई बात। हाँ।